बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास का थ्योरम 10.4 करेंगे। इफ इन द कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल को समझे, वो क्या होती है। ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 का हो उसको राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। जिस तरह मैंने ट्राइंगल बनाई DEF और इसमें एंगल 90 का बनता है E के ऊपर, और किसी भी ट्राइंगल के अंदर एक ही एंगल 90 का हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। बाकी सारे एक्यूट होंगे, 90 से छोटे होंगे, क्योंकि टोटल जो पूरा करने इन तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो एक 90 का हो गया तो बाकी फिर 90 के नहीं हो सकते। तो उसने कहा दो राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, तो मैंने फिगर के अंदर बना दिए। DEF एक राइट एंगल ट्राइंगल है और दूसरी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है AB और C विद राइट एंगल एट पॉइंट B के ऊपर 90 का एंगल बनता है। तो इन दोनों की हमने कॉरस्पॉन्डिंग लेनी है गिवन के अंदर। तो कहते हैं इफ इन द कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल। तो चूंकि ये आपके पास लास्ट कामा से पहले पहले गिवन में कोड करते हैं, तो मैं इसी यहीं से लिख सकता हूँ गिवन के अंदर ये ट्राइंगल जो आपके पास DEF है, इसकी 1-to-1 कॉरस्पॉन्डिंग है ट्राइंगल ABC और राइट एंगल B और E पे बनते हैं, इनको मैंने सेंटर में रख दिया। ठीक हो गया। और मजीद ये कि ये जो एंगल E है ये कांग्रुएंट है एंगल B के, क्योंकि दोनों 90-90 की हैं। ठीक हो गया। तो आप कह सकते हैं कि एंगल E इज कांग्रुएंट टू एंगल, और B को हम इस अंदाज से लिखते हैं कि ये कैसे बनता, कैसे जब AB साइड BC साइड से मिलती है। तो उसका पूरा नाम अगर पढ़ा जाए ABC होगा, ABC। और हमने इसका सिंगल नाम एंगल B ही नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि आगे कंस्ट्रक्शन में जाके हम इस ट्राइंगल के अंदर एंगल B पॉइंट पे एक और एंगल बनाएंगे। B पॉइंट पे एक 90 का बना हुआ एक और 90 का बनाएंगे, इसलिए मैंने इसका पूरा नाम पढ़ लिया ABC, जबकि उसको सिर्फ एंगल E कहा। अगर आप इसको भी DEF कहो तो गलत नहीं होगा। तो गिवन के अंदर जो बात थी मैंने साथ साथ कोट कर रहा हूं, इफ इन द कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल। तो दो राइट एंगल ट्राइंगल उठाई, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग ली और यहाँ पे एंगल E को कांग्रुएंट एंगल B के रखा। तो उसकी रीजन क्या है? ईच इज 90 डिग्री, ईच इज राइट एंगल, कि ये दोनों राइट एंगल हैं, आपस में इसलिए बराबर हैं कि दोनों की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। आगे कहते हैं द हाइपोटेन्यूज एंड वन ऑफ द साइड ऑफ वन आर रिस्पेक्टिवली कांग्रुएंट। यानी वन से मुराद पहली ट्राइंगल के बारे में कहते हैं कि अगर उसका हाइपोटेन्यूज एंड उसकी कोई एक साइड और रिस्पेक्टिवली तरतीब के साथ कांग्रुएंट हो, किसके? टू द हाइपोटेन्यूज एंड द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर। यानी एक ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज दूसरे ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज के, और एक ट्राइंगल पहली ट्राइंगल के कोई भी साइड दूसरी ट्राइंगल की किसी भी साइड के कांग्रुएंट हो। और ये बात कैसे पहले लिखता है? कामा से पहले लिखता है। यानी हाइपोटेन्यूज आपके पास 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो 90 डिग्री ये एंगल है, इसके सामने वाली साइड कौन सी है? DF। यहाँ 90 का एंगल B पे बनता है और इसके सामने वाली साइड कौन सी है? AC। इसके बारे में कहते हैं कि पहली ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज को दूसरी ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज के कांग्रुएंट लो। तो हमने क्या गिवन के अंदर लिखेंगे कि आपके पास ये जो आपका DF है वो कांग्रुएंट है किसके? AC जो हाइपोटेन्यूज यहां पर है। ठीक हो गया। इसके अलावा आपने एक और साइड इन दोनों की कांग्रुएंट लेनी है। तो मैं यूं करता हूं, EF को कांग्रुएंट ले लेता हूं BC के, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग भी है दोनों। तो आपके पास EF इज कांग्रुएंट टू BC। यहां तक बात मैंने साथ साथ पढ़ भी ली और गिवन के अंदर कोट भी कर ली कि इन कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल if the hypotenuse and one of the side of one से मुराद one triangle are congruent to the hypotenuse and corresponding side of the other से मुराद दूसरी ट्राइंगल के एक ट्राइंगल क्या हाइपोटेन्यूज दूसरे के हाइपोटेन्यूज की, और एक ट्राइंगल की कोई एक साइड दूसरे ट्राइंगल के किसी एक साइड corresponding साइड के कांग्रुएंट हो। कामा लास्ट कामा ये दिन के बाद वाला पार्ट आप कहाँ कोट करते हो? टू प्रूव के अंदर कहते हैं आप प्रूव ये करोगे ट्राइंगल्स आर कांग्रुएंट, मींस ये दोनों ट्राइंगल आपस में आपने कांग्रुएंट प्रूव करनी है। ट्राइंगल DEF को कांग्रुएंट शो करने हैं ट्राइंगल ABC के। ये हमारा टारगेट है। पिछले थ्योरम के अंदर इसके में भी हम क्या करेंगे? एक तीसरी ट्राइंगल बनाएंगे और शो करेंगे वो तीसरी ट्राइंगल इन दोनों के कांग्रुएंट है, तो ये दोनों आपस में कांग्रुएंट होंगे। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर मैं ये काम करता हूं, इस AB को थोड़ा बढ़ा देता हूं। ठीक है, यानी प्रोसीड AB।
यहां से ए बी को बढ़ा देते हैं जी किसी पॉइंट तक। ये ए बी को आपने बढ़ा दिया, लेट पॉइंट जी तक बढ़ा देते हैं। तो सेक्शन के अंदर हम ये करते हैं कि ए बी को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं जी। आपने ए बी को थोड़ा प्रोसीड किया। पहला काम कंस्ट्रक्शन के अंदर प्रोड्यूस ए बी टू जी। ए बी को कहां तक आपने प्रोड्यूस कर दिया, बढ़ा दिया जी तक। और इस तरह से बढ़ाया कि ये बी से लेकर जी तक का जो फासला है वो बराबर हो इसके डीई के, सच दैट कि ये जो आपका नया पॉइंट जी आया बी से इसका फासला उतना ही हो जितना डी का ई से है, सच दैट आपका जी बी कांग्रुएंट हो किसके, डी ई के कांग्रुएंट हो। ये आपने कंस्ट्रक्शन के अंदर काम कर लिया। अब चूंकि यहां से एक बात गौर करने की है कि यहां से लेकर यहां तक जो एंगल बनता है वो 180 बनता है और दरमियान से एक लाइन गुजरती है और वो बता रही है कि यहां से लेकर यहां तक 90 है, तो पीछे 180 में से कितना पोर्शन बचता है, 90 का ही बचता है। इट्स मीन ये जो एंगल बी एक्सटीरियर एंगल इस बी के लिए बना है, नया एंगल कौन सा वाला, सी बी जी, ये कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, जिसको हम यहां पे कोट भी कर सकते हैं। यहीं से लिख लेते हैं कि आपके पास जो एंगल सी बी जी होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये एंगल बी का सप्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री है। ठीक है, अगर एंगल बी 90 का है तो ये वाला भी 90 का ही होगा, क्योंकि टोटल यहां तक कितना है, 180 डिग्री है। इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ राइट एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ राइट एंगल। और ये बात हमें गिवन में पता है ऑलरेडी कि ये जो पहला पुराना वाला एंगल बी जिसका नाम पूरा ए बी सी है, ये 90 का, तो ये नया साइड बनेगा वो भी 90 का बनेगा। तो स्टेटमेंट के अंदर यहीं में जरूरत पड़ेगी हमें इस बात की कि एंगल सी बी जी क्या है, 90 डिग्री है। और इसकी वजह क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ राइट एंगल। सप्लीमेंट्री से मुराद, एंगल से मुराद तीन एंगल का सम 180 डिग्री है, तो इन दो एंगल का सम 180 डिग्री और दोनों 90 के, इसलिए इनको कहा सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ राइट एंगल। आपने कंस्ट्रक्शन के अंदर आते हैं, प्रोड्यूस किया ए बी को डी इस तरह से जी तक, सच दैट कि जी बी और डी ई बराबर। मजीद ये करते हैं कि इस जी को ज्वाइन कर लेता हूं किसके साथ, सी के साथ, और इस बात को लिख लेते हैं ज्वाइन जी टू सी, जी को सी के साथ हमने ज्वाइन कर लिया और इस बात को हम स्केल के साथ आके ज्वाइन भी कर लेते हैं। आप जी को ज्वाइन कर रहे हैं सी के साथ। इस तरह से आपके पास एक नई ट्रायंगल बनी, कौन सी वाली, जी बी सी। और ये जी बी सी भी राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यों, यहां पे 90 का एंगल बनता है बी पॉइंट के ऊपर, तो कौन सा एंगल है, जी बी सी नाम है उसका पूरा। ये एंगल आपके पास 90 का है, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये जो नई ट्रायंगल बनेगी जी बी सी, इसको इसके कांग्रुएंट भी साबित करेंगे और इस नई ट्रायंगल को ए बी सी ट्रायंगल के भी कांग्रुएंट साबित करेंगे। अगर ये नई ट्रायंगल इन दोनों के कांग्रुएंट है तो ये दोनों आपस में कांग्रुएंट होंगे बाय ट्रांसिटिव प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हमने बात स्टेटमेंट के अंदर कर दी, प्रूफ के अंदर आते हैं स्टेटमेंट रीजन। पहले से हमने बात एक कोट कर दी जो कंस्ट्रक्शन से लगी हमारे पास, कि जो ट्रायंगल बनती है इन ट्रायंगल जी बी सी के अंदर आपके पास एंगल सी बी जी 90 डिग्री का है। अगर एंगल जी बी साइड 90 डिग्री का है तो यहां पे आपके पास ये कौन सी एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये एंगल जी बी सी मजीद एंगल ई के भी कांग्रुएंट है, क्योंकि ई भी 90 का है और एंगल जी बी सी भी कितने का है, 90 डिग्री। तो यहां से आपने क्या किया कि आपने 1 to 1 करस्पॉन्डिंग लेनी है जी बी सी की, किसके साथ, पहले ट्रायंगल डी ई एफ के साथ देते हैं, 1 to 1 करस्पॉन्डिंग लेंगे। याद रखें व्यूअर, जब ऐसा जब भी हम जब नई ट्रायंगल जो बनाते हैं उसकी पहले करस्पॉन्डिंग उसके साथ देते हैं जिसमें हमने चेंज नहीं की। इससे ये ट्रायंगल बनी थी तो करस्पॉन्डिंग पहले इसके साथ लेंगे फिर इसके साथ लेंगे। तो आपने किसी तरह इनके तीन कंपोनेंट आपस में कांग्रुएंट शो करने, इस तरह के दो साइडें और एक इंक्लूडेड हो जाए तो फिर ऐसे पोस्टुलेट लगेगा आपके पास। तो इस ट्रायंगल की देखें डी ई जी बी के कांग्रुएंट है, आप कह सकते हैं कि ये जी बी है, ये कांग्रुएंट है किसके, डी ई के। और ये बात आप कंस्ट्रक्शन में कर चुके हो,
कंस्ट्रक्शन में आप कह चुके हो कि आपने जी पॉइंट ही ऐसा उठाया कि बी से जी और डी से ई बराबर हो। इसके अलावा ये एंगल बी भी 90 का है और ये एंगल ई भी कितने का है, 90 का है। तो आप कह सकते हो जो एंगल जी बी सी है, यानी बी पे बनने वाला एंगल जो जी बी और बी सी से मिलकर बनता है, ये कांग्रुएंट है किसके, एंगल ई के, क्योंकि एंगल ई भी 90 का और कंस्ट्रक्शन में हम ऊपर कह चुके हैं ये जो जी बी सी या सी बी जी एंगल है, बी को सेंटर में रख के बात करें, बी पे पॉइंट पे एंगल बनता है, तो बोथ आर राइट एंगल, दोनों 90 के, बोथ आर राइट एंगल्स। ठीक हो गया। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि देखिए ई एफ कांग्रुएंट है किसके, बी सी के, आप यहां पे कह रहे हैं ई एफ इज कांग्रुएंट टू बी सी, इसका आपके पास बी सी कांग्रुएंट है किसके, ई एफ के, तो ये आपके पास गिवन में। अब देखें ये दोनों ट्रायंगलें की दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और एक इंक्लूडेड एंगल उन कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का आपस में कांग्रुएंट हो चुके हैं, लिहाजा ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कांग्रुएंट है। मींस ट्रायंगल जी बी सी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ के, और रीजन क्या देंगे, एस ए एस पोस्टुलेट। चीज को देख लेते हैं कि वाकई इंक्लूडेड एंगल है, आपने जी बी का इस्तेमाल किया और बी सी का और उनका इंक्लूडेड एंगल यूज किया, सो एस ए एस पोस्टुलेट होगा। तो अगर ये आपके पास ट्रायंगल कांग्रुएंट है तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी कांग्रुएंट होगी। आपको ऑलरेडी पता है ये डी एफ किसके कांग्रुएंट है, ए सी के। अब चूंकि इसकी कांग्रुएंसी साबित हो चुकी है इस ट्रायंगल के साथ, तो आप कह सकते हो कि इसका हाइपोटेन्यूज जीसी भी कांग्रुएंट है किसके, डीएफ के। यानी आपका जीसी इज आल्सो कांग्रुएंट टू डीएफ। उसकी वजह क्या है कि दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट है और इन दोनों के हाइपोटेन्यूज है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं आपस में कांग्रुएंट होंगी, क्योंकि कांग्रुएंट ट्रायंगलों की ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इसलिए कांग्रुएंट होंगी। आप कह सकते हो कोरस्पॉन्डिंग sides of congruent triangles, congruent triangles की ये corresponding sides हैं, इसलिए हमने कहा ये congruent है। बट आपको पता है कि ये DF किसी और के भी congruent है, गिवन से पता लगता है AC के, इस AC के भी congruent। तो आप कह सकते हैं कि ये आपके पास जो DF है is also congruent to DF is also congruent to AC। आप अगर देखें कि DF GC के भी कांग्रुएंट है, DF किसके, AC के भी कांग्रुएंट है, इट्स मीन कि ये आपके पास DF अगर दोनों के कांग्रुएंट है तो ये दोनों आपस में कांग्रुएंट होंगे। तो आप कह सकते हो फ्रॉम 1 into GC is congruent to AC। अब DF GC की भी कांग्रुएंट है, DF AC की भी कांग्रुएंट, इट्स मीन GC और AC भी आपस में क्या है, कांग्रुएंट। आप कह सकते हैं GC इज कांग्रुएंट टू AC। ये बात आप लिखते हो फ्रॉम 1 into, और उन पे कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। फ्रॉम 1 into से आप कह सकते हो कि DF के दोनों बराबर हैं, इसका मतलब दोनों आपस में कांग्रुएंट होंगे। DF में दोनों DF के कांग्रुएंट, दोनों आपस में कांग्रुएंट होंगे। अब अगर इस दरमियान वाली लाइन को मैं आर्जी तौर पर मिटा दूं, आपने रिजल्ट क्या साबित कर दिया कि ये GC AC के कांग्रुएंट है। मीन ये आपका GC कांग्रुएंट टू AC, यानी ये एक ऐसी ट्रायंगल बन गई है जिसकी दो साइडें आपस में कांग्रुएंट है, इनके ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में कांग्रुएंट होंगे। इट्स मीन GC के सामने वाला एंगल A और AC के सामने वाला एंगल G भी आपस में क्या होगा, कांग्रुएंट होगा। आप कह सकते हो कि एंगल A इज कांग्रुएंट टू एंगल G, और इसकी रीजन क्या दोगे कि ये कांग्रुएंट साइडों की ऑपोजिट एंगल हैं। ये कह सकते हो कि GC कांग्रुएंट है AC के, इसलिए ये दोनों एंगल कांग्रुएंट है क्योंकि ये साइडें कांग्रुएंट है और ये उनके ऑपोजिट एंगल्स हैं। अब स्टूडेंट हमारे लिए ये मवाद पूरा हो गया कि हमने GC को AC के भी कांग्रुएंट ले आए हैं और एक एंगल A को एंगल G के कांग्रुएंट भी ले आए हैं। इट्स मीन अभी हम जो लाइन हमने मिटाई थी उसको लगा लेते हैं दोबारा। वो ये साइड थी पुरानी वाली ट्रायंगल ABC की, ABC थी, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगलों की करस्पॉन्डिंग लेंगे, यानी नई ट्रायंगल GBC की पुरानी ट्रायंगल ABC के साथ आप करस्पॉन्डिंग लेंगे 1 to 1। तो ट्रायंगल GBC की 1 to 1 करस्पॉन्डिंग ली जाएगी
ट्राइंगल ABC के साथ, और अब इन दोनों को कांग्रुएंट साबित करेंगे, क्योंकि GBC ऑलरेडी DEF ट्राइंगल के कांग्रुएंट है। अगर ABC ट्राइंगल के भी कांग्रुएंट आ जाए तो ये ट्राइंगल ABC और DEF भी आपस में कांग्रुएंट हो जाएंगे। तो देखिए हम तीन चीज़ें इनकी पूरी करेंगे आपस में कांग्रुएंट। सबसे पहले आपने कांग्रुएंट साबित कर दिया, GC कांग्रुएंट है किसके, AC के, इसका GC कांग्रुएंट है किसके, AC के, और ये बात आप ऑलरेडी क्या कर चुके हो, प्रूव कर चुके हो। ठीक हो गया। इसके अलावा इस ट्राइंगल का एंगल G और इस ट्राइंगल का एंगल A भी आपस में कांग्रुएंट है। एंगल G इज आल्सो कांग्रुएंट टू एंगल है। और एक बात का ख्याल रखते हैं, क्योंकि एंगल G यहाँ पर है तो आप इस एंगल G को इस साइड नहीं लिख सकते, इस साइड वही एंगल लिखा जाएगा जो ऊपर है। इसलिए मैंने A इज कांग्रुएंट टू G की बजाय G इज कांग्रुएंट टू A लिखा, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। तो आपके पास एंगल G एंगल A के कांग्रुएंट है, और ये बात भी आप ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। अब किसी तरह कोई तीसरी बात जो दोनों में कांग्रुएंट है, तो वो देखें आपके पास BC इस ट्राइंगल में भी आता है और BC इस ट्राइंगल में भी आता है, दोनों ट्राइंगलों की कॉमन है। तो आप कह सकते हैं कि BC इज कांग्रुएंट टू BC, और रीजन क्या देंगे, ये दोनों में कॉमन है। BC यहाँ भी आता है और BC यहाँ भी आता है, तो आप कहेंगे कॉमन। इसके अलावा एक और ऑप्शन भी आपके पास है, क्योंकि दो एंगल एक साइड वाला थ्योरम में हम कर चुके हैं। आप कह सकते हो ये इसका एंगल B और इसका एंगल B भी कांग्रुएंट है, यानी इस तरह बनने वाला एंगल B भी ना वेका और ये भी ना वेका है, ये भी कह सकते हो। तो देखें आपने दो एंगल और इंक्लूडेड साइड तो दो साइड और इंक्लूडेड एंगल तो नहीं लिया, आपने GB का इस्तेमाल किया और BC का इस्तेमाल किया, और एंगल G का यूज़ किया जो कि इंक्लूडेड नहीं है, नॉन इंक्लूडेड है, लिहाजा ऐसे पोस्टुलेट नहीं होगा कम से कम। लेकिन ये दोनों कांग्रुएंट हो चुकी है। ट्राइंगल GBC इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC, और रीजन क्या देंगे कि साइड एंगल साइड इज कांग्रुएंट टू साइड एंगल साइड। अगर इंक्लूडेड एंगल होता तो मैं लिखता साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। अब लेकिन आपको पता है कि ये जो ट्राइंगल GBC है ये ऑलरेडी आप किसी के कांग्रुएंट साबित कर चुके हो, और वो कौन सी है, ट्राइंगल DEF। और इसकी रीजन क्या देंगे, ऑलरेडी आप ये बात प्रूव कर चुके हो। अब देखिए ये जो नई ट्राइंगल है GBC हमारी कंस्ट्रक्शन से जो बनी, ये दो ट्राइंगलों के कांग्रुएंट हैं दोनों के, तो ये दोनों फिर आपस में क्या होंगी, कांग्रुएंट होंगी। आप इसको कह सकते हैं थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि 1 2 किसी का हम नाम क्या रख चुके हैं। लिहाजा ट्राइंगल DEF कांग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल ABC के। और ये बात आप कहाँ से लिखेंगे, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ एंड 4, इन दोनों से आप कह सकते हो, या ब्रैकेट में लिख लें कौन सी प्रॉपर्टी आपने यूज की, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज की, प्रॉपर्टी का यूज किया आपने, और ये दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट साबित। और हमारा देखिए टू प्रूव के अंदर यही टारगेट था कि ट्राइंगल DEF कांग्रुएंट हो जाए ट्राइंगल ABC के। तो आपने सबसे पहले इस नई ट्राइंगल 1 to 1 करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल DEF के साथ दिया, उन दोनों को कांग्रुएंट साबित किया। फिर आपने कुछ चीज़ें इनकी कांग्रुएंसी के लिए जो इस्तेमाल होनी थी, इस कांग्रुएंसी से आपने ली, उनको इस्तेमाल किया जब इन नई ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग ली इसके साथ, तो उसमें यूज़ करके इस नई ट्राइंगल को ट्राइंगल ABC के भी कांग्रुएंट ले आए। तो दोनों ये नई ट्राइंगल दोनों के कांग्रुएंट है, तो दोनों आपस में कांग्रुएंट हो जाएंगी। ये आपके पास आज का थ्योरम था 10.3 खत्म हुआ।